अस्सलाम वालेकुम। सब्र वक्त गुजरने से नहीं आता, सब्र रोने से नहीं आता। जितना मर्ज़ी खुश रहने की कोशिश कर लो, जितना मर्ज़ी हंसने की कोशिश कर लो, खुद को तसल्ली दो, सब ठीक है। वो तकलीफ़ उस वक्त के लिए कम हो जाएगी, मगर दिल के अंदर के ही खामोश हो जाएगी। सब्र तब आता है जब सब्र दिल से किया जाता है, मजबूरी समझ कर नहीं, अल्लाह की फ़र्ज़ समझ कर। सब्र तब आता है तुम खुद को ये समझा लेते हो इसी में अल्लाह की रज़ा है। तुम सब्र अल्लाह के लिए करो, अल्लाह तुम्हारे सब्र से तुम्हारे गम दूर कर देगा। इंसानों को अपना नहीं बनाया करते, आज प्यार से बात करेंगे, कल को पहचानने से भी इनकार कर देंगे। ज़िंदगी मुश्किल ना होती तो ज़िंदगी समझ कैसे आती। तुम्हारा दुआओं पर जमे रहना अल्लाह की रज़ामंदी का इशारा हो सकता है। अल्लाह अब भी जानता है और उसे आगे भी सब पता होगा। तुम जिस हाल से गुज़रे हो या गुज़र रहे हो, कैसे पहुँचे हो यहाँ तक, उसे सब खबर है। कुछ ले लिया है तो सोचो देते वक्त वो तुम्हारे हर अधूरे ख्वाब का ख्याल रखेगा। इतना देगा गम भूल जाएंगे, बस खुशी याद रहेगी। तुम कैसे बर्दाश्त करोगे, कैसे सब्र और तवक्कुल रखोगे। ये सब तो ज़िंदगी है, ये नहीं देखोगे तो ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। अल्लाह हर दिल में छुपा हुआ एक राज है। फ़र्क इतना है कुछ के पास राज से पड़ता, उठाने का वक्त देर से आता है। कुछ को ढूंढने पर दिल में बसा मिलता है। ज़रूरी नहीं कि दुख ही अल्लाह के करीब होने की वजह होते हैं। कभी कभी अल्लाह को तुम्हारी कोई बात ऐसी पसंद आ जाती है जो तुम्हारे दिल में अपना ख्याल डाल देता है बिना तकलीफ़ दिखाए। ज़रूरी नहीं होता दुख सजदा करने पे मजबूर करे। जिसको अल्लाह खुद बुलाने का इरादा कर ले, उसके लिए क्या गम क्या खुशी, वो दिल अल्लाह को ढूंढ ही लेता है। आजकल अच्छा है तो बस अल्लाह ताला का नाम। अल्लाह से मोहब्बत इस ख़त की तरह है जिसमें दुआएं लिखी होती हैं, जिस पे अल्लाह के कुन की मोहर लगी होती है, जो नीले आसमानों से गुज़रकर सातवें आसमान के नूर तक जाती है। वो जब दुआओं के लिए हाथ उठाना सिखाता है, तब भी वो तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेते हैं। तुम ये ज़रा सी देरी से मायूस क्यों होते हो। तुमने जिससे मांगा वो हर चीज़ पर कादिर है, तो कबूल होने का डर कैसा। तख़ीर ना नहीं होती बल्कि वो इम्तिहान होता है अल्लाह की तरफ से। तुम्हें उस पर कितना यकीन है।